Assalamu alaikum बच्चों. My name is Sayyid Rahil Muzawwir and I welcome all of you to LMS by Spirit Group of Colleges. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. इससे मुराद ये है कि ये ऐसी थ्योरी है जो कि विरासत में, इनहेरिटेंस में, हेरिडिटी में क्रोमोसोम के रोल को एम्फसाइज करती है, उसको एक्सप्लेन करती है. यानी इस थ्योरी के मुताबिक इनहेरिटेंस के अंदर जो रोल है उसमें क्रोमोसोम्स का पार्ट है. सो इंट्रोडक्शन में ये भाईजान जो हैं कार्ल कोरन साहब, जर्मन थे जेनेटिसिस्ट, इन्होंने कहा कि हेरिडिटी में क्रोमोसोम्स का सेंट्रल रोल है. ठीक है. और जर्मन जेनेटिसिस्ट था ये, मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर कर रहा था, यानी जो पिछली सदी गुजरी है उसके स्टार्ट में. और फिर एक पता ये चला, एक फिनोमेना डिस्कवर हुआ कि जो सिमिलर क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर अप हो जाते हैं एक दूसरे के साथ म्योसिस में. और फिर इस कॉन्सेप्ट को लेके जो वॉल्टर एच सूटन, ये अमेरिकन साइंटिस्ट था, इसने प्रेजेंट किया. इसने कार्ल कोलर्स के काम को स्टडी किया, फिर इसने मैंडल के काम को स्टडी किया, और उसने फिर अपना एक परसेप्शन प्रोवाइड किया, अपना एक थ्योरी प्रोवाइड की जिसको नाम दिया गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. अब कुछ पीसेस हैं, एविडेंसेस हैं जो कि सूटन की थ्योरी को प्रूव करते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है कि जो रिप्रोडक्शन है इट इन्वॉल्व्स यूनियन ऑफ टू गेमीट्स. ज़ाहिर है दो गेमीट्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जाइगोट बनाते हैं. और मेंडलिज्म के मुताबिक, मेंडल की स्टडी के मुताबिक, ये जो दोनों गेमीट्स हैं जो कि एक फादर की तरफ से आता है, एक मदर की तरफ से आता है, ये इक्वली हेरिडिटी मटेरियल को कंट्रीब्यूट करते हैं. लेकिन फिर ये पता चला कि स्पर्म का साइज तो स्मॉल होता है एग के मुकाबले में. तो इट मीन्स के जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है वो एग और स्पर्म के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है. तो मेंडल ने भी कहा कि दो गैमेट्स होते हैं, तो इसने भी कहा कि दो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये पॉइंट ठीक है. सेकेंड है जी के जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं जिनमें क्रोमोसोम की तादाद डबल होती है, तो उनके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो हर एक पेयर है उसकी दो दो कॉपीज मौजूद है. जैसे इंसान है, ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, तो पेयर हैं तो इसलिए टोटल 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं. और फिर उसने कहा कि डिप्लॉयड इंडिविजुअल के पास हर होमोलोगस क्रोमोसोम की का एक पेयर होता है या उसकी दो कॉपीज होती हैं, लेकिन जब उस डिप्लॉयड इंडिविजुअल में गैमीट्स बनते हैं तो क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है. और मेंडल का भी यही कॉन्सेप्ट था कि डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स के पास एलील्स की दो कॉपीज होती हैं, लेकिन उनके जो गैमीट्स बन जाते हैं उनके अंदर एक एक कॉपी हो जाती है. थर्ड ये था जी कि जो हर एक पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का, ये मेटाफेज प्लेट पे जब अरेंज होता है तो उसके बाद एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है. यही कॉन्सेप्ट मेंडल ने भी दिया था कि अगर दो ट्रेड्स के जीन्स एक ही क्रॉस में जा रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं. ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट था. प्रॉब्लम क्या था जी कि फिर लोगों ने कहा कि मेंडेलियन करेक्टर्स अगर जीन्स से स्पेसिफाई होते हैं और जीन्स क्रोमोसोम्स पे होते हैं, तो इंसान में तो किसी इंडिविजुअल में बेताशा करेक्टर, जैसे इंसान को देख लें उसके बेताशा फीचर्स हैं, ट्रेट्स हैं, लेकिन क्रोमोसोम सिर्फ 46 है. तो ये एक ऐसी चीज़ है, यानी कि लोगों को उस वक्त ये आइडिया नहीं था कि जीन कोई चीज़ होती है और वो जो भी जीन है वो क्रोमोसोम पे होता है. क्योंकि मेंडल ने जीन का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया था, मेंडल ने एलिमेंटन का लफ्ज़ यूज़ किया था, जीन का वर्ड नहीं था. तो लोगों को उससे ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि भाई जीन्स भी कोई चीज़ होती है और वो क्रोमोसोम पे होते हैं. इसलिए लोगों ने क्वेश्चन किया, भाई फीचर्स तो इतने ज़्यादा होते हैं ह्यूमन के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म में, या ह्यूमन की अगर हम बात करें क्रोमोसोम सिर्फ उसके अंदर 46 होते हैं, तो किस तरीके से आप ये चीज़ जस्टिफाई कर सकते हैं. ठीक है जी. तो ये सारे क्वेश्चंस थे जी, ये प्रॉब्लम था. अच्छा, फिर वो ज़ाहिर है जो डब्ल्यू एच सूटन था वो कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर सका. एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसके लिए फिर प्रोवाइड किया थॉमस हंट मॉर्गन ने, नोबल लॉरिएट है, नोबल प्राइज़ मिला इसको इसके काम की वजह से. और ये ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर जो कि फ्रूट फ्लाई है उस पर काम कर रहा था और मेंडल के काम को रीडिस्कवर कर रहा था. तो इसने ये क्या किया कि ये डिफरेंट सेम स्पीशीज़ के जो नॉर्मल फ्लाइज हैं और उनका आपस में क्रॉस करा रहा था, तो उसने एक म्यूटेंट फ्लाई को डिटेक्ट किया. वो कैसे
कि जो नॉर्मल फ्लाइज होती हैं उनकी आइज़ का कलर रेड होता है, लेकिन इसने एक ऐसी फ्लाई डिस्कवर की, इसके एक स्टूडेंट ने, जिसकी आई का कलर वाइट था। तो जाहिर है जो चीज़ नॉर्मल में मौजूद नहीं है तो वो म्यूटेंट कहलाती है, साइंस की लैंग्वेज में म्यूटेंट्स कहलाते हैं। तो वो वाइट आई इसको एक फ्लाई मिल गई। फिर इसने ये किया कि क्रॉस करवाया, जिसके अंदर मॉर्गन ने म्यूटेंट मेल को और नॉर्मल फीमेल को, यानी वाइट आइड मेल को रेड आइड फीमेल के साथ क्रॉस करवाया। तो F1 प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई, फर्स्ट फीलियल प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई, सबकी आइज का कलर रेड था। फिर उसने इन रेड आइड फ्लाइज को, जो कि F1 जनरेशन से थी, उनको आपस में एक दूसरे से क्रॉस करवा दिया। ठीक है, जो F2 प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई, फीलियल 2 प्रोजेनी, उसमें 4252 टोटल फ्लाइज प्रोड्यूस हुई। और मेंडल ने एग्जामिन किया तो टोटल फ्लाइज में से 782 सिर्फ 18% ऐसी थी जिनकी आइज का कलर वाइट था। अब आप देखें कि ये जो रेशो थी ये 3:1 से ज़्यादा है, यानी कि अगर आप इस 4000 को 782 पे डिवाइड कर दें तो रेशो जो है रेड आइड फ्लाइज टू वाइट आइड फ्लाइज 3:1 नहीं आती, उससे ज़्यादा की बनती है। लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने एक चीज़ ये ऑब्ज़र्व की, और लेकिन वो इस क्रॉस से ये कोई प्रूफ नहीं दे सके कि जो आइज़ का कलर है वो सेग्रीगेट होता है, यानी कि जीन्स उसके या जेनेटिक मटेरियल उसका सेपरेट होता है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। लेकिन उसने एक चीज़ यहाँ पे बड़ी अजीब देखी कि जितनी भी वाइट आइड फ्लाइज थी वो सारी की सारी मेल्स थी। फिर उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया, ये शॉर्ट करके लिखा हुआ है, 22 चैप्टर में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। मॉर्गन ने क्या किया कि F1 से जो फीमेल थी उसको क्रॉस करवाया वाइट आइड मेल के साथ, और तो फिर उसको दोनों वाइट आइड और रेड आइड मेल और फीमेल हासिल हो गए *1:1:1:1:1 की रेशो में, और ये मेंडल की थ्योरी के हिसाब से था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि फीमेल आई कलर इसके सर्वाइव तो कर जाता है, लेकिन वो उसको पहले ओरिजिनल क्रॉस में क्यों नहीं मेजर कर सके? तो उसका पहली एक्सप्लेनेशन ये है कि इसने मॉर्गन ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो सेक्स है, मेल या फीमेल होना है, ये इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, यानी कि ये सेक्स क्रोमोसोम इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अगर ये ऑटोसोम्स पे जीन्स होते तो पहले ही क्रॉस में वाइट आइड फीमेल्स आ जाती है। देखें ना, अगर कोई सर्टन करेक्टर है मेल और फीमेल, उनको उनकी शादी उनके बच्चे हों तो लाजमी तौर पे मदर और फादर दोनों से करेक्टर्स आते हैं। तो वाइट आई कलर नहीं आया F1 फ्लाइज में, इसका मतलब ये था कि आई कलर को जनरेट करने का जो जेनेटिक मटेरियल था वो ऑटोसोम्स पे नहीं था, वो सेक्स क्रोमोसोम पे था, और वो एक्स क्रोमोसोम पे था, वो वाई क्रोमोसोम पे नहीं था। और जो ट्रेड्स एक्स क्रोमोसोम पे हों उनको सेक्शन ट्रेड कहा जाता है। दूसरी एक्सप्लेनेशन जो ये है कि जो वाइट आई ट्रेट है वो रेड आई ट्रेट से रिसेसिव है, यानी रेड आई उसको मास्क कर लेता था, तो ज़्यादा क्रॉस कराने के नतीजे में ही वो अपेयर हुआ। तो कंक्लूजन ये है कि ड्रोसोफिला जो है में आई का जो कलर है उसके जीन मौजूद हैं एक्स क्रोमोसोम पे। और सेकेंडली उसने ये बात प्रूव कर दी कि जो ट्रेट्स हैं उनको जीन्स कंट्रोल करते हैं, और जीन्स क्रोमोसोम पे मौजूद हैं, सो क्रोमोसोम्स इनहेरिटेंस में रोल प्ले करते हैं। अब ये एक डायग्राम है बुकिश, आप देखें, ये वाइट आइड मेल है, ठीक है, ये वाई क्रोमोसोम, और ये एक्स क्रोमोसोम जिसके ऊपर वाइट इसलिए किया है कि वाइट आइड से रिलेटेड, और ये रेड आइड फीमेल, इनका क्रॉस हुआ, F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई। तो उसमें आप देखो कि जो मेल रेड आइड है और फीमेल इसके अंदर वाइट आइड है। फिर F1 जनरेशन का इनका आपस में क्रॉस कराया गया, तो इससे 4 तरह के कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस होंगे। ये मेल है वाइट आइड, ये मेल है रेड आइड, ये फीमेल है वाइट आइड, और ये मेल ये हाँ जी, ये दो फीमेल, सॉरी, ये दोनों फीमेल्स रेड आइड। तो अब देखो कि 1:1:1:1 की रेशो जो है वो प्रोड्यूस हुई है। अब इसमें जो आई कलर का जीन है वो मौजूद है इसके ऊपर, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, और एक्स क्रोमोसोम से फिर ये एक्स क्रोमोसोम मेल से ट्रांसफ़र होना चाहिए था फीमेल को, क्योंकि बाप से जो एक्स क्रोमोसोम है वो बेटी में जाता है, ठीक है, और बेटे के अंदर जो है वो वाई क्रोमोसोम आता है, तो ये यहाँ से जीन ट्रांसफ़र होकर फीमेल में चला गया। जब इस फीमेल और इस रेड आइड मेल का आपस में क्रॉस हुआ तो फिर जाहिर है कि ये जो फीमेल मदर है इससे इसके ये जो वाइट आइड एक्स क्रोमोसोम है
ये फिर मेल में भी गया, ये फीमेल में भी गया। तो इस तरीके से उसने ये प्रूव किया कि जो ट्रेड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनको जीन्स कोड करते हैं और जीन्स क्रोमोसोम पे मौजूद हैं। ये दो कंक्लूजन उसने डराइव की। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। ख्याल रखिए।